अंधेरी रात थी। हवा में एक अजीब सी हरन थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आसपास मंडरा रही हो। गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ के पास गौरी बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर अजीब सी लकीरें उभर आई थीं, जैसे किसी ने उसके ऊपर कुछ अंकित कर दिया हो। सुबह होते ही गांव की औरतें पानी भरने आईं तो गौरी को देखकर चौंक गईं। उसके चेहरे पर एक अनजानी थकान और डर का साया था। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों में अजीब सा डर था। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसके होंठ कांप रहे थे। गौरी को घर लाया गया। उसके माता पिता परेशान थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे देखकर गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग दादी ने उसके पेट पर हाथ रखा और अचानक पीछे हट गईं। उनकी आंखों में अविश्वास और भय था। गौरी की मां घबरा गई। क्या हुआ दादी? दादी की आवाज कांप उठी। यह असंभव है। गांव में जैसे सन्नाटा छा गया। हर कोई दादी का जवाब सुनने के लिए ठिठका खड़ा था, लेकिन दादी चुप थी। गौरी खुद कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे बस इतना याद था कि पिछली रात जब वह घर लौट रही थी तो रास्ते में किसी चीज की सरसराहट सुनाई दी थी। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पेट में अजीब सी हलचल महसूस होती, जैसे कोई चीज उसके भीतर जिंदा थी। गांव के लोग फुसफुसाने लगे। फिर एक दिन अचानक गौरी जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उसके पेट पर अब अजीब सी आकृतियां उभर आई थीं, जैसे कोई उसे भीतर से छू रहा हो। गांव के ओझा को बुलाया गया। ओझा ने उसे देखते ही कहा, यह कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उसकी आंखों में डर था, बहुत गहरा डर। ओझा ने गौरी के चारों ओर एक लकीर खींची और मंत्र बुदबुदाने लगा। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, गौरी का शरीर झटके खाने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और होंठ थरथराने लगे, मानो कोई अदृश्य ताकत उसके भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। गांव के लोग डर के मारे पीछे हट गए। तभी हवा में सरसराहट हुई। पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां मौजूद हो। ओझा का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने अपने झोले से राख निकाल गौरी पर फेंकी। राख के गिरते ही गौरी ने जोर से चीख मारी और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। गांव के लोगों ने देखा, उसके पेट की चमड़ी के नीचे कुछ हिल रहा था, मानो कोई चीज उसके अंदर सांस ले रही हो, रेंग रही हो। ओझा ने तुरंत अपनी माला निकाली और जमीन पर फेंक दी। माला के गिरते ही जमीन पर कंपन हुआ और गौरी का शरीर जोर से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। सबकी सांसें थम गईं। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी गौरी की आंखें खुलीं। अब उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे उठी और चारों ओर देखने लगी। उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें कुछ अलग था, कुछ अनजान, कुछ डरावना। गांव के लोग सहम गए। गौरी की मां ने उसे पकड़ने, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, गौरी ने एक भयानक स्वर में कहा, मुझे मत छुओ। उसकी आवाज किसी और की लग रही थी। ओझा पीछे हट गया। उसकी आंखों में घबराहट थी। गौरी की नजरों में अब कोमलता नहीं, बल्कि एक सिहरन थी। वह धीरे से मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान किसी मानव की नहीं थी। उस रात गांव में कोई सो नहीं पाया। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। और फिर आधी रात को अचानक गौरी के घर से चीखों की आवाजें आने लगीं। जब लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। गौरी का कमरा खाली था। दरवाजे पर बस एक निशान उभरा हुआ था, सांप की कैंचुली का। गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गौरी कहाँ चली गई। कमरे में न कोई सामान टूटा था, न ही किसी जबरदस्ती का निशान था। बस वही अजीब कैंचुली पड़ी थी, जो ये साबित कर रही थी कि यहाँ कुछ अनहोनी हुई है। गौरी की मां जमीन पर गिरकर रोने लगीं। उनके रोने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, लेकिन बाकी गांव वाले चुप थे। कोई भी उन्हें दिलासा देने आगे नहीं बढ़ा। ओझा ने कमरे में नजर दौड़ाई। उसकी आंखें कोने में रखे दीपक पर टिकी, जो अब भी जल रहा था, लेकिन उसकी लौ एक अजीब रंग में बदल गई थी। पीली नहीं, बल्कि हल्की नीली। ओझा धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने दीवार पर हाथ फेरा। वहां मिट्टी की हल्की परत जमी हुई थी और उसके नीचे कुछ उकेरा गया था। जब उसने उसे साफ किया तो उभरी हुई आकृति देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह एक सांप था, लेकिन साधारण सांप नहीं। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और उसका शरीर इंसान की तरह था, बस सिर सांप का था। ओझा तुरंत पीछे हट गया। गांव के कुछ बूढ़े लोग उस आकृति को देखकर सिहर उठे। उनमें से एक कांपते हुए बोला,
ये वही है जिसका जिक्र हमारे बुजुर्ग करते थे। ओझा ने पलटकर पूछा, क्या मतलब? बूढ़े आदमी की आंखें डरी हुई थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, यह वही श्राप है जो सदियों पहले इस गांव पर लगाया गया था, लेकिन हमने सोचा था कि वह बस एक कहानी थी। गांव वाले अब और डर गए। तभी बाहर अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी अनदेखी चीज पर भौंक रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर झांका। दूर जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर चांदनी में एक परछाई दिख रही थी। गौरी थी। वह जंगल की ओर धीरे धीरे जा रही थी, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह जमीन पर सरक रही थी, बिल्कुल सांप की तरह। गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके उसके पीछे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा एकदम थम गई, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई, कुत्तों का भौंकना रुक गया। बस एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे मंत्र पढ़ रहा हो। फिर गौरी अचानक रुकी। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, और जो लोगों ने देखा उसने उनकी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ा दी। गौरी की आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं। वे गहरी, काली और सांपों की तरह चमक रही थीं। उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी, और फिर बिना कुछ कहे वह जंगल के अंधेरे में समा गई। गांव के लोग चुपचाप खड़े थे। कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि अब वे समझ चुके थे, गौरी अब इंसान नहीं रही। वह कुछ और बन चुकी थी, कुछ ऐसा जिसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। रात बीत गई, लेकिन किसी ने भी उसकी खोज में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा तो गांव के ठीक बीचों बीच एक अजीब दृश्य देखने को मिला। गौरी वापस आ गई थी। वह अपने ही घर के आंगन में खड़ी थी, लेकिन अब उसके पेट का उभार और भी साफ दिख रहा था, जैसे उसके भीतर कोई पल रहा हो। और वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। गांव के लोग गौरी को देखकर सिहर उठे। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी माँ कांपते हुए उसके पास गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उनके बदन में झुरझुरी दौड़ गई। गौरी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। गौरी चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने ओझा को बुलाया। ओझा आया, लेकिन उसे देखते ही गौरी के होंठों पर हल्की सरसराहट हुई, जैसे कोई धीमे स्वर में हंस रहा हो। ओझा ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन मंत्र पढ़ते ही गौरी के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखों में गहरी काली परछाइयां तैरने लगीं। तभी उसकी सांसें तेज हो गई। उसके शरीर में हल्का कंपन हुआ, और अचानक उसके पेट के नीचे हलचल दिखने लगी, जैसे कोई चीज भीतर से उसे धकेल रही हो। गांव की औरतें डर के मारे पीछे हट गईं। गौरी ने धीरे से सिर झुकाया और अपने पेट पर हाथ रखा। फिर उसकी उंगलियां नाखूनों में बदलने लगीं, लंबे, नुकीले और काले। ओझा ने कांपते हुए अपने झोले से पवित्र भभूत निकाली और उसे गौरी की ओर उछाल दिया। भभूत के छूते ही गौरी चीख उठी, लेकिन वह आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। वह किसी सांप की फुफकार से मिलती जुलती थी। फिर अचानक गौरी जमीन पर गिर पड़ी। सारा गांव सांस रोक कर देख रहा था। कुछ पल तक वह निढाल पड़ी रही, लेकिन फिर उसका शरीर धीरे धीरे सरकने लगा, लेकिन वह हिल नहीं रही थी। उसके नीचे की जमीन अपने आप खिसक रही थी, जैसे किसी ने उसे घसीटकर अंधेरे की ओर ले जाना शुरू कर दिया हो। गांव के लोग चीख उठे। गौरी की माँ उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन जब तक वे उसके पास पहुंची तब तक उसका शरीर अंधेरे में समा चुका था। वहां कुछ नहीं बचा था, बस जमीन पर एक गहरा निशान था, एक गोल आकृति जो सांप के कुंडली मारकर बैठने जैसी दिख रही थी। गांव पर अजीब सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वे जानते थे कि यह समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि अब गांव में हर रात ठीक आधी रात को हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। कभी कभी कोई सरसराहट महसूस करता, कभी कभी किसी को लगता कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है, लेकिन पलटने पर वहां कुछ नहीं होता। और फिर कुछ दिनों बाद गांव की एक और लड़की अचानक गायब हो गई, लेकिन इस बार उसके घर के आंगन में सिर्फ एक चीज मिली, सांप की नई कैंचुली, और उसके ऊपर लाल रंग से लिखा था, अब वह अकेली नहीं है। गांव में खौफ फैल गया। कोई नहीं जानता था कि अगला नंबर किसका होगा। हर कोई अपने घरों में दुबक गया। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लिए जाते, बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया। औरतें अब अकेले कुएं तक पानी भरने नहीं जाती थीं, लेकिन जितना लोग डर रहे थे उतना ही रहस्य गहराता जा रहा था।
गायब हुई लड़की का नाम राधा था। उसकी माँ ने आखिरी बार उसे आंगन में देखा था जब वह तुलसी में जल चढ़ा रही थी। तभी हवा में अजीब सी सरसराहट हुई थी और अगले ही पल राधा वहां नहीं थी। उसके घर के बाहर वही निशान मिला, सांप की कुंडली का। ओझा अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह कोई आम घटना नहीं थी। उसने गांव के सबसे पुराने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। धूल से सने पन्नों में एक कथा छुपी थी। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक रहस्यमयी साधु आया था। वह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठता था और रात भर कुछ मंत्र बुदबुदाता था। गांव के लोग उसे देवता समान मानते थे, लेकिन एक दिन कुछ चरवाहों ने उसे एक विशालकाय नाग से बातें करते देखा। डर के मारे गांव के लोगों ने उसे गांव छोड़ने को कहा। साधु ने चेतावनी दी कि अगर उसे वहां से भगाया गया तो ये गांव कभी चैन से नहीं रह पाएगा। लेकिन लोग नहीं माने। उन्होंने उसे जबरदस्ती निकाल दिया। जाने से पहले साधु ने श्राप दिया, जिस धरती ने मेरी तपस्या को ठुकराया वहां हर 100 साल बाद एक नाग कन्या जन्म लेगी। वह जब तक पूर्ण रूप नहीं लेगी, गांव में तबाही का सिलसिला जारी रहेगा। कोई इसे रोक नहीं पाएगा। ओझा के हाथ कांप गए। उसने जल्दी से पुराने साल गिने। गौरी का जन्म ठीक 100 साल बाद हुआ था। गांव का इतिहास धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन ओझा जानता था कि यह सब जानने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तक 2 लड़कियां जा चुकी थीं और अगली बारी किसी और की थी। उस रात गांव में हर कोई जाग रहा था, लेकिन आधी रात को अचानक अंधेरा और घना हो गया। हवा एकदम ठहर गई और फिर अचानक किसी ने एक लंबी सिसकारी सुनी। कुछ लोग भागकर बाहर आए, लेकिन वे जो देख रहे थे उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। गौरी वापस आ गई थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ राधा भी थी और दोनों के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। वे दोनों बिल्कुल शांति से गांव के बीचों बीच खड़ी थीं। फिर गौरी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अगले ही पल हवा में सरसराहट गूंज उठी और गांव के चारों ओर घना कुहासा फैल गया। कोई नहीं जानता था कि अब क्या होने वाला था, लेकिन एक बात साफ थी, अब गांव में सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में कोई और भी था। कोई जो अब तक छुपा हुआ था, कोई जो अब सामने आने वाला था। गांव पर जैसे किसी अदृश्य ताकत का साया था। हवा में अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और किसी सड़े हुए जीव की मिलीजुली गंध। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन खिड़कियों की दरारों से झांक रहे थे।